देश के सबसे चमत्कारिक संत बाबा बागेश्वर महाराज की दिल्ली से मथुरा वृंदावन तक सनातन यात्रा निकल रही है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। कई मशहूर क्रिकेटर, कई सेलिब्रिटी, कई नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच कुछ झलकियां बड़ी अद्भुत हैं, जैसे एक शख्स कार पर मूंग दाल लिए जबरदस्त डांस कर रहा है। यह यात्रा लगातार काफी भीड़ के साथ आगे बढ़ रही है। इस यात्रा में कश्मीर से पंडितों के पलायन का भी मुद्दा उठा है। कश्मीर से कुछ कश्मीरी पंडित यहाँ यात्रा में पहुंचे हैं और उन्हें उम्मीद है कि बागेश्वर महाराज उनकी दुविधा, उनकी समस्या को हल कर देंगे। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। लफ्ज़ याद, बांग्लादेश और अन्य मुस्लिम कंट्रीज में हिंदुओं पर अत्याचार और कई मुद्दे इस यात्रा में उठ रहे हैं। कश्मीरी पंडित के पलायन का मुद्दा भी इस यात्रा में उठा है। सागर से सागर एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता जितेंद्र श्रीवास ने बाबा बागेश्वर महाराज से 2 बार बात की। क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए। मैं सागर एक्सप्रेस से जितेंद्र श्रीवास खुशबू के भाई आपके पास में कर जाएंगे, सुकून बनकर कदमों कर जाएंगे और महसूस करने की कोशिश। बागेश्वर धाम आपके पास, आपके शहर, आपके घर, आपकी गली में नजर आएंगे। हम रूबरू कराएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी से। महाराज जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये दूसरी यात्रा है आपकी, तो कितनी सफल होगी महाराज जी? दादाजी को बोला करेगा कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम यह यात्राएं करते रहेंगे। ये एक वैचारिक क्रांति है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, देश को बचाने की यात्रा है, सनातन की जागृति की यात्रा है। 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। इस देश का हिंदू जाग चुका है, इस देश का हिंदू समझ चुका है। अब जो सनातन पर टिप्पणियां करेगा, हिंदुत्व पर टिप्पणियां करेगा, उसे छोड़ा नहीं जा। अरे जातिवाद की बात करते हैं तो जातिवाद समाज के लोगों ने बांटा, राजनीतिक लोगों ने समाज को अलग अलग कर दिया है। तो जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। हम जातियां नहीं मिटाना चाहते, जातीय अहंकार मिटाना चाहते। भरत जी, ये लगता है आपको गाँव जा रहे हैं, कितना अच्छा आपको महिलाएं, बच्चे सभी लोग आपको कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा? धीरे धीरे ये क्रांति और बड़ी लहर लेगी और जल्दी ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा। सनातनियों के लिए जो हमले हो जाते हैं, कभी कहते हैं कल जुदा कर देंगे, अन्य समाज के लोग, मुसलमान समाज के लोग कहते हैं बख्शा जाएगा, देश का कानून बहुत प्रबल है जी, तो सरपंच से जुदा के नारे देंगे, उनको बैठने की भी ठिकाने नहीं मिलेंगे। मैं जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज से दिल्ली से। तो अपनी रक्षा अपने हाथ में है, हिंदुओं को भागना पड़ेगा। आप एकजुट रहेंगे, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा जी। आप कर रहेंगे, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। महाराज जी, जिस तरह भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर लोग सनातनी धर्म को धर्म परिवर्तन कर देते हैं, इस्लाम धर्म मुसलमान लड़कियों के लिए हिंदू में उसमें कन्वर्ट कर देती है लड़कियों के लिए, इसके लिए कौन सा कदम सरकार से आप चाहते हैं? सरकार से नहीं महाराज जी, आज काफी देना पड़ेगा जी। बेटियां स्व जागृत हो, बेटी तुम दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली। ठीक है। मैं जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज से। आज दूसरा दिन था, महाराज जी ने बताया सनातनियों पर इस तरह बांग्लादेश और नए नए राष्ट्र पर सनातनी धर्म परिवर्तन को लेकर बात की है। मैं जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज से। बाबा बागेश्वर बोले हैं कि यात्रा तब तक निकलती रहेगी जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता। यह सनातन पद यात्रा बाबा बागेश्वर की दूसरी यात्रा है
और इस यात्रा में लाखों की संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तकरीबन 20 लाख लोग इस यात्रा में पहुंचेंगे। तमाम नेता, तमाम फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी और अद्भुत संत, कई कथावाचक और फिर बागेश्वर महाराज से जुड़े समस्त शिष्टमंडल और अपार जन सैलाब इस यात्रा में शामिल होगा। यह यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने जा रही है। यात्रा का आज दूसरा दिन है, जहां हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, साथ में कश्मीर से पंडितों के पलायन का मुद्दा इस यात्रा में अब गरमा गया है। मैं सागर एक्सप्रेस से जितेंद्र श्रीवास्तव जी वो हिंदू हैं जो कश्मीर में रहे तो कश्मीरी लोगों ने भगा दिया। आज बागेश्वर धाम महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इन लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। इन लोगों से जान लेते हैं कि किस पीड़ा से इन लोग कैसे रह रहे थे, किन पीड़ाओं में रह रहे थे, उनसे रूबरू कराएंगे। जमीन छिन गई, सब कुछ छिन गई, मगर हमने फिर भी रोया नहीं, किसी के सामने हमने हाथ नहीं फैलाया। हमने अपना हथियार एजुकेशन को बनाया, हमने बच्चों को शिक्षा दिलाई। हमें बड़ी बुजुर्ग थे, वो साहब ने कहा साहब ये तब कहा था उनको हीट स्ट्रोक हो गया टैंकों में, पर कोई भी गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हमारे साथ नहीं आया। आज तक किसी ने हमारी मदद नहीं की और हम थैंकफुल है बागेश्वर बाबा की कि हो सकता है कि हमें उम्मीद है कि इनके थ्रू हमारी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में आ जाएगी। हमारी तो बहुत सारी करोड़ों की है, बहुत सारी महिला जो लेडीज थी, जो नर्स थी, जो टीचर थी, उनके को रेप किया गया, उनके 20-25 बच्चे टुकड़े कर दिए। जैसे आपने कश्मीर फाइल देखी, उसमें उसका एक पक्ष दिखाया गया है और वो बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है जो कश्मीरी फाइल में दिखाया है कि हमारे साथ ये हमारी कश्मीरी कम्युनिटी है, पंडित कम्युनिटी की, जो हमने सर्वाइव किया। किसी के सामने हम झुके नहीं, हमने अपनी शान रखी, मगर किसी ने हमारी आवाज़ आज तक नहीं सुनी। और एक फिल्म बन रही है सिर्फ बारामूला और एक फिल्म बन रही है, उसको देखा करो। उसमें भी दिखाया गया है कि कश्मीर के साथ क्या हुआ। कश्मीर में जिस तरह हिंदुओं को मारा गया और उन पर फायरिंग की गई, तो आप लगता है कितनी निर्दयता से मारा गया? बहुत बिलदर्द से मारा गया। पता है कि एक पहले विश्वास आती है कि उन्होंने हम आपके भाई हैं, ये है, उसके बाद हमारी बेटी के साथ गलत किया। उन्होंने ये बोला कि हिंदू हो तो बताइए, और हिंदू की वजह से मारा है और हिंदुस्तानी की वजह से, अब हिंदुस्तानी की वजह से, हिंदू की वजह से मारा गया। जी भाई साहब बताइए, आपको किस तरह कश्मीर में आपको भगाया गया था, फिर कैसा लगा और क्या क्या था? ये जंग मैं बोलूँगा ये 85-86 में शुरू हो गया था। 89-90 में थोड़ा तेज़ हो गया सारा, और हमें वहाँ पे कश्मीरी में नारे दिए गए। कश्मीरी में बोला गया था रेलियो चलियो या गलियो, मतलब या तो मिलो हमारे साथ या भागो यहाँ से या ख़त्म हो जाओ, या धर्म चेंज करो, ये उनका नारा था। आप यहाँ से भारत में कब से विस्थापित हैं? हरियाणा में कब से हैं? हरियाणा में देखो हम तो अपना जगह ढूंढते हैं, तो यहाँ पे मतलब जम्मू के इधर जम्मू तक हम 90 से हैं। अब कोई फरीदाबाद में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई गुजरात में है, लेकिन फैले हुए हैं सारे। जी भाई साहब आप बताइए, किस प्रताड़ना से आप कश्मीर से आए थे और कितनी महिलाओं पर अत्याचार लोगों ने बताया आपका, और कितना समय हो गया? बहुत बड़ा, हमारे को यहाँ 35 साल हो गए आए हुए। जो कश्मीर से हमको निकाला गया है, वहाँ के जो टेररिस्ट वालों ने, जो भी उनके साथ समुदाय भी उनकी ही साथ में सपोर्ट में थी, हमको वहाँ से निकाला गया है। और हम तब 35 साल हो गए हैं, हम अभी उसी शक्ल में हैं। और हम जो आज यात्रा की बागेश्वर बाबा की, हम इससे पूरी उम्मीद है कि यही लड़का, ये 25 साल का जो ये सनातन धर्म का हमारा गुरु है, यही हमारा ये हमारा कल्याण करेगा। और हमको इसी पर उम्मीद है कि ये निकला हुआ है आज के इसकी यात्रा के लिए, तो हमारे को पूरी उम्मीद है। जिस तरह कश्मीर में भारतीयों पर निर्दयी करके हत्या की गई है और वो अपनी शूटिंग कर रहे हैं, मतलब गए थे घूमने के लिए, गए थे, निर्दयी जैसे मारा गया, क्या कहेंगे आप भारत सरकार? वो बात आपकी सही है। ये तो
वो तो हिंदू थे, लेकिन हमारे को तो काफ़ी लोग, ये तो कितने 25-26 लोग हैं, लेकिन हमारा लिस्ट देखोगे तो हमारा तो गांव-गांव में जा कर के, उस टाइम मीडिया भी नहीं था, टीवी भी उतना नहीं था, मीडिया भी उतनी जो आजकल मीडिया है, उस टाइम तो कुछ कहीं भी मारते थे, किसी कश्मीरी पंडित को मकान चलाए गए, खेत ले गए, सेबों का खेत वो अभी भी पड़ा है वहाँ। अब कश्मीर में जाए कितनी जमीन थी आप? तो करोड़ों तो एक इतने मंदिर हैं वहाँ, अभी भी मंदिरों की हालत यहाँ पर कितने परिवार के लोग रहते हैं? यहाँ ये करीब 1100-1200 परिवार रहते हैं फरीदाबाद में, अलग अलग छटे हुए हर जगह। हमारी क्षमता जैसे वो बिखर गई है। 7 लाख लोग थे हम, 7 लाख लोग थे, 7 लाख से लोग ही बाहर है। इन्होंने बताया कि ये कश्मीरी पंडित हैं और 7 लाख लोग यहाँ पर करीब वहाँ निर्दयता से मारा गया। इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है और बताया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस तरह आज इन्होंने स्वागत किया है, इनको एक उम्मीद है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुओं को शामिल करेंगे। मैं जितेंद्र श्रीवास, फरीदाबाद से। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, दिल्ली। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।